हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रोशन। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक शहर को देखते हैं जहाँ पर लोग भूख से मर रहे हैं और सरकार इन्हें कहीं ले जाना चाहती है, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को। और यही काम पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। और वहीं एक लड़की मिया और उसके पति निको को देखते हैं। निको अपनी पत्नी को लेकर दूसरे देश आइलैंड जाना चाहता है, क्योंकि कुछ समय पहले इन्होंने अपने 2 साल की बच्ची को खो दिया, वो भी इस देश की गवर्नमेंट की वजह से। निको इस समय प्रेग्नेंट है, यानी कि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। इसीलिए चाहते हैं कि समुद्र के रास्ते होकर इलीगली कंटेनर में बैठकर इस देश को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इसीलिए अब ये दोनों इस बात से निश्चिंत हैं कि अब इन्हें जल्दी ही कंटेनर शिप में चढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद इन्हें कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आइलैंड में कोई भी चेकिंग नहीं होती। जब ये दोनों कंटेनर के अंदर होते हैं, अचानक से कंटेनर का गेट खुल जाता है और सभी लोग अंदर आ जाते हैं। ये सभी आइलैंड पर बिना अनुमति के जाना चाहते हैं। कंटेनर में बहुत सारे लोग होने के कारण कुछ लोगों को उतारा जाता है, जिसमें निको को भी उतरना पड़ता है, और इस तरह से दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं। मिया बहुत परेशान होती है, क्योंकि वो अपने प्रेगनेंसी के आखिरी स्टेज पर है। इस वक्त उसे अपने पति निको की जरूरत है। वो निको को फोन करती है। निको उसे तसल्ली देता है, मैं जल्दी ही दूसरे कंटेनर में बैठ जाऊंगा और आइलैंड पहुंच जाऊंगा, जहां पर हम दोनों एक बार फिर से मिल जाएंगे। अब इन्हें चेक करने के लिए पुलिस आती है। सबके सब अपने सीक्रेट रूम में छुप जाते हैं, लेकिन पुलिस वाला इनसे कहता है, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम सबको गोलियों से भून दूंगा। और सबके सब बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ये इलीगल तरीका है। इसलिए पुलिस वाले उन सबको गोली मारकर समुद्र में फेंक देते हैं। लेकिन मिया बच जाती है, क्योंकि वो कंटेनर के ऊपर थी। डरी सहमी मिया अपने पति को मैसेज भेजती है, लेकिन उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। अब उसके कंटेनर को शिप पर लोड कर दिया जाता है। इस बार फिर से मिया अपने पति निको को कॉल करती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं ना कहीं उसके पति को मार दिया होगा, क्योंकि सभी कंटेनर की चेकिंग हुई थी। अब वो वहाँ पर सामान को देखती है, जहाँ पर उसे वाइन और टिफिन और एक टॉर्च दिखाई देती है। मिया उसमें से कंबल लेकर ओढ़कर सोने की कोशिश करती है। तभी उसकी आधी रात को नींद खुल जाती है। वो बाहर देखती है तो उसका जहाज एक तूफान में फंस चुका है। उसके कंटेनर को जोर जोर से झटके लग रहे होते हैं। मिया बेहोश हो जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि उसका कंटेनर समुद्र में तैर रहा है। वो अपने पति को फोन लगाती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। तभी उसे कुछ लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है। वो फिर बाहर देखती है तो उसे वही कंटेनर दिखाई देता है जिसमें निको को डाला गया था। उसकी आंखों के सामने कंटेनर डूब जाता है। निको से मिलने की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है, क्योंकि वो कंटेनर डूब चुका है जिसके अंदर निको है। अब मिया बहुत परेशान हो जाती है। वो खुद की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपने होने वाले बच्चे का ख्याल आता है। इसीलिए वो चाकू फेंक देती है और रोते रोते सो जाती है। अचानक उसकी नींद खुलती है। वो देखती है कि पूरे कंटेनर में पानी भर गया है, और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो खुद को नहीं बचा पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। अचानक से उसकी नींद खुलती है, क्योंकि ये उसका एक डरावना सपना था, लेकिन अब कंटेनर में धीरे धीरे पानी भरने लगा है। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से फोन आता है। वो फोन उसके पति निको का होता है। उसको ड्राइवर ने एक जगह उतार दिया था। उसकी आवाज़ सुनकर मिया को थोड़ी तसल्ली मिलती है, और निको उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है। तभी मिया का लिवर पेन शुरू हो जाता है, और साथ ही कंटेनर में पानी का लेवल बढ़ रहा है। और इन्हीं कठिन परिस्थितियों में मिया एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम वो नोवा रखती है। अब वो अपनी बेटी को एक लकड़ी के बॉक्स में रख देती है, ताकि उसे वो पानी से बचा सके। उसे आइडिया आता है कि उसे कंटेनर के ऊपर जाना चाहिए, शायद उसकी जान बच सके। इसीलिए वो एक ड्रिल मशीन से कंटेनर को धीरे धीरे काटना शुरू कर देती है। अब मिया बहुत थक चुकी है और उसे भूख भी लगती है, इसीलिए उसे गंदा खाना खाना पड़ता है, क्योंकि उसे ताकत की जरूरत है। उसे अपने बच्चे को जिंदा रखना है। अब वो कंटेनर के ऊपर वाले हिस्से को काट देती है। अब वो कंटेनर के ऊपर आ जाती है। वो देखती है कि वो समुद्र के बीचों बीच है। तभी उसे एक एरोप्लेन दिखाई देती है, जिसे रोकने के लिए वो इशारा करती है, आगे बढ़ती है, जिसमें उसका पैर घायल हो जाता है। इसके बाद मिया उस पैर पर वाइन डालती है और उस पैर को धागे से सिलती है, ताकि खून बहे ना। ऐसा करते हुए मिया को बहुत दर्द होता है। अगर आप इस जगह पर होते तो आप क्या करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। चलते हैं कहानी की तरफ। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती, क्योंकि उसे किसी भी तरह से अपनी बेटी नोवा को यहाँ से जिंदा बाहर निकालना है। लेकिन उसे इस जगह पर जिंदा रहने के लिए खाने का इंतजाम करना होगा, नहीं तो वो भूख से मर जाएगी। इसीलिए वो कंटेनर में पड़े एयरबड से जाल बनाती है और मछली पकड़कर अपना पेट भरती है। अब उसके मोबाइल पर निको का फोन आता है। वो उससे कहता है कि उसे गोली लगी है, अब शायद वो नहीं बच पाएगा। ये सुनकर मिया को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद भी अब टूट चुकी है, क्योंकि उसे लगता था कि निको उसे बचाने आएगा। वो उससे कहती है कि मुझे एक बेटी हुई है। वो उसकी आवाज़ भी सुनाती है, और तभी फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब मिया बहुत दुखी है, और उसी दुख में रोते रोते वो कंटेनर के ऊपर सो जाती है। और आज उसे इस कंटेनर पे रहते रहते पूरे 32 दिन हो चुके हैं। अगर आप वहाँ होते तो आप कितने दिन तक सर्वाइव कर पाते?
हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वो जानती है कि उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए वो कंटेनर में पड़े कुछ डिब्बों से एक राफ्ट बनाती है। उसमें अपनी बेटी को रखकर उसे समुद्र के ऊपर रख देती है, क्योंकि कंटेनर में लगातार पानी भर रहा होता है। साथ ही वो मछलियाँ भी पकड़ रही है। तभी उसके पास एक पक्षी आता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है जरूर आसपास कोई किनारा है, लेकिन वो किनारा कितना दूर है उसे ये कुछ भी नहीं पता। ये पक्षी कई मीलों तक समुद्र के ऊपर उड़ते हैं। अब रात के समय कंटेनर में जो छेद मियाँ ने बंद कर दिए थे वो फिर से खुल जाते हैं, जिससे कंटेनर में और तेज से पानी भरने लगता है। अब मियाँ कंटेनर के अंदर जाती है, क्योंकि उसके पहले बच्चे की उसमें फोटो है। जब वो अपने बेटे की फोटो ले रही होती है, तभी वहाँ पर नीचे रखे सामान में उसका पैर फंस जाता है। अब तेजी से कंटेनर में पानी भर चुका है। साथ ही जो बाहर राफ्ट है जो मियाँ ने अपने बेटे के लिए बनाई थी, वो भी अब कंटेनर से दूर जाने लगती है। अब मियाँ अपने आप को किस तरह छुड़ाकर बाहर आती है, क्योंकि समुद्र में ज्यादा अंधेरा होने के कारण तो उसे दूर दूर तक अपने बेटे की राफ्ट कहीं पर दिखाई नहीं देती। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसकी बेटी की राफ्ट के चारों ओर एक ब्लू व्हेल घूमने लगती है। जब वो जोर से पानी का फुहारा ऊपर मारती है तो उसकी बेटी के ऊपर पानी गिर जाता है, जिससे वो नींद से जाग जाती है और रोने लगती है, जिससे मियाँ को अंदाजा लग जाता है कि उसकी बेटी नोआ कहाँ पर है। वो जल्दी से अपनी बेटी नोआ के पास जाती है और उसकी राफ्ट के पास जाकर लटक जाती है। वो पूरी रात इसी तरह से उस राफ्ट पर लटकी हुई थी और अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो समझ जाती है कि वो इस तरह से जिंदा नहीं रह पाएगी। वो अपनी बेटी को थैंक्स कहती है, क्योंकि इसी तरह उसने अपनी जिंदगी का पहले खात्मा करने की सोची थी। और जब वो ऐसा करने वाली थी, ठीक उसी पल में नोआ ने, जो कि उसके पेट के अंदर थी, उसने अंदर से लात मारी थी, जिस वजह से उसने फैसला बदल लिया था। मियाँ अब देखती है कि उनके ऊपर बहुत सारे सीगल्स उड़ रहे हैं। उसके पास जो मछलियाँ होती है वो उसे पानी में फेंक देती है ताकि और सीगल आए और दूर से इन्हें कोई देख ले। इनके चारों तरफ सीगल्स मंडराने लगते हैं और होता भी ऐसा ही है जैसा मियाँ ने सोचा था। दूर ही एक मछुआरा मछलियाँ पकड़ रहा था, वो उसे देख लेता है। वो जल्दी से अपनी बोट को उनके पास लाता है। वो देखता है कि राफ्ट के ऊपर एक बच्ची है, लेकिन मियाँ का कोई भी नामो निशान नहीं होता। वो ये देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि समुद्र के पीछे पीछे बच्ची कहाँ से आई। वो बच्ची को जल्दी से ऊपर ले आते हैं। वो देखते हैं कि राफ्ट के पीछे एक एयरफोन की बनी रस्सी है और ये जब उस रस्सी को खींचते हैं तो उस रस्सी के साथ मियाँ भी बाहर आ जाती है। वो जल्दी से मियाँ को बोट के अंदर खींच लेते हैं। ये देखते हैं कि मियाँ के शरीर में कोई भी जान नहीं बची, इसीलिए उसे CPR देने लगते हैं, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो नहीं उठती और ये लगातार मियाँ को CPR देते रहते हैं। इसीलिए मियाँ के शरीर में जान आ जाती है, क्योंकि लगातार मियाँ के पेट में पानी भरने की वजह से उसकी जो सांस लेने की नलियाँ थी वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, इसीलिए वो सांस ले नहीं पा रही थी। लेकिन अब वो सांस लेने लगती है, इसीलिए वो सबसे पहले होश में आकर अपने बेटे को गले लगा लेती है। मियाँ देखती है कि ये दोनों एक कपल है जिसने उसकी जान बचाई है। उनके साथ उनका बेटा भी होता है, जिसका नाम मुझे नहीं पता। अब ये अपनी बोट से किनारे जा रहे होते हैं। अब ये किनारा आइलैंड का है, जहाँ पर मियाँ और उसका पति निको यहाँ पर आना चाहते थे। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। आपको कैसी लगी हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं।